दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोग के लिए कक्षा 12 का विज्ञान वर्ग के बच्चों के लिए लेकर आया हूँ सामान्य हिंदी और पाठ 1 चैप्टर 1 है कौन दूसरा, जिसके रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अगर आप पद में जाते हैं तो वहाँ पर रचयिता होता है और लेखक में जाते हैं तो वहाँ पर गद्य में जाते हैं तो वहाँ पर लेखक होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला है, बैठी खिन्ना एक दिस वे गेहूं में थी अकेली, आके आंसू दिगल युग में थे धरा को भिगोते, आई धीरे से इस सदन में पुष्प सुगंध को ले, प्राता वाली सुपवन बढ़ाता देख के दुखता हो, धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिकायूं, प्यारी प्राता उपवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। इसका अर्थ देखते हैं। बैठी खिन्ने एक दिन यहाँ पर राधिका जी पवन के माध्यम से श्री कृष्ण भगवान के पास संदेश भेजने की बात कर रहे हैं। तो राधिका जी श्री कृष्ण भगवान के पास उनके अर्थात हवा के माध्यम से क्या करती हैं, संदेश भेजते हैं। तो उसके बाद क्या होता है आइए देखते हैं। बैठी खिन्ने एक दिस मतलब क्या होता है दिन, एक दिन, एक मतलब एक दिन बैठी खिन्ने अर्थात उदास, खिन्ने मतलब उदास। राधिका जी एक दिन क्या की थी, एक दिन वे गेहूं में थी अकेली, वे घर में थी अकेली, और एक दिन क्या की थी, घर में वो एक दिन थी अकेली और बैठी थी। कैसी बैठी थी, उदास बैठी थी। वे घर में थी अकेली, कौन थी, वो क्या नाम है, राधिका जी। वे घर में थी अकेली। उसके बाद क्या कर रही थी, एक दिन वो क्या कर रही थी, अकेली बैठी हुई थी। कहाँ पर, घर में। और कैसी बैठी हुई थी, उदास बैठी हुई थी। आके आंसू दुग युगल में थे धरा को भिगोते, अर्थात वो आके उनके आंखों से, दिग मतलब होता है आंख, उसके बाद युगल मतलब होता है दोनों आंखों से आंसू आ रहे थे और क्या हो रहे थे, धरा को भिगोते। और उससे क्या हो रहा था, पृथ्वी अर्थात भीग रहा था, अर्थात उनके दोनों आंखों से आंसू पृथ्वी पर गिर रहे थे। आई धीरे इस सदन में, आई धीरे इस सदन में, सदन मतलब होता है घर में। घर में क्या हुआ, आई धीरे से पुष्प सुगंध को लेकर, पुष्प के सुगंधित हवाओं को लेकर क्या की, घर में धीरे से आ रही थी। प्रातः वाली सुपवन बढ़ता देख के दुखद को, अर्थात प्रातः सुबह सुंदर हवाएं क्या हो रही थी, बढ़ाता, अर्थात सुंदर हवाएं क्या कर रही हैं, दुखों को बढ़ा रही थी, अर्थात दुखों को क्या कर रही थी। और उसी हवाओं से, सुंदर हवाओं को क्या कर रही थी, पुष्प सुगंधित हवाओं से उस घर में क्या कर रही थी, आ रही थी। धीरे बोली सा दुखत उससे श्री माता राधिका यूं, धीरे से बोली राधिका जी धीरे से दुख के कारण बोली, प्यारी प्राता पवन इतना क्यों मुझे है सताती, हे प्यारी प्राता वाली हवा तू मुझे क्यों इतना सताती है, मुझे तू इतना क्यों पीड़ा देती है, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तू भी कलुषित है अर्थात दुख से, पीड़ा से कलुषित है, अर्थात काल
की क्रूरता से, अर्थात उस काल के कठोर रूपी कालों से क्या तू भी क्या कलुषित हुई है मेरी तरह? प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों है मुझे सताती? हे पवन हे हवा तुम मुझे क्यों है इतनी सताती? आइए एक बार इसका फिर से अर्थ देखते हैं। बैठी थी राधिका जी एक दिन घर में थी अकेली, अर्थात वो घर में अकेली बैठी थी। कैसी बैठी थी? उदास बैठी थी। आंखें आंसू से, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे, दोनों आंखों से आंसू आ रहे थे और धरा को भिगोते थे और पृथ्वी को भिगोते थे। आई धीरे से इस सदन में, अर्थात आई से कहीं से आई, सदन अर्थात घर में पुष्प की सुगंधित हवा को लेकर सदन में अर्थात घर में आई थी। प्रातः वाली सुंदर हवाएं क्या हो रही थी? घर पुष्प की सुगंधित हवाओं को घर में लेकर आ रही थी। बढ़ता दुख के दुखता हो, अर्थात बढ़ रहे थे हमारे दुख को, अर्थात उस दुखों को देखकर क्या हो रहे थे? बढ़ रहे थे दुख हमारे। धीरे बोली, अर्थात धीरे से बोली, सा दुख, अर्थात उस दुख से धीरे से श्रीमती राधिका जी बोली कि हवा से, उससे मतलब हवा से, किससे? हवा से। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती? हे प्यारी प्रातः वाली सुंदर हवा तू मुझे क्यों है इतनी सताती? क्या तू भी